नमस्कार। अच्छा, उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? ताजमहल, गंगा नदी या शायद लखनऊ के नवाब? लेकिन कभी ये सोचा है कि इस प्रदेश की जो अपनी पहचान है, मतलब इसका नाम, इसकी राजधानी और इसका जो प्रतीक चिन्ह है, वो आखिर बनी कैसे? तो आइए आज उत्तर प्रदेश की इसी पहचान के दिलचस्प सफर को एक-एक करके समझते हैं। देखिए, जिस प्रदेश को आज हम सब उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं ना, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। अरे, इसका आज का जो रूप है, वो तो एक लंबी और काफी दिलचस्प ऐतिहासिक यात्रा के बाद सामने आया है। सवाल यही है कि आखिर इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा कैसे? तो कहानी की शुरुआत करते हैं इसके नाम से ही। जानते हैं, प्रदेश के नाम का ये सफर एक सदी से भी ज्यादा लंबा है। और मजे की बात यह है कि हर नाम अपने आप में एक पूरा का पूरा दौर समेटे हुए है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। देखिए, 1836 में ब्रिटिश शासन ने इसे एक सीधा साधा ज्योग्राफिकल नाम दिया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। फिर 1877 में जब अवध भी इसमें शामिल हो गया, तो नाम के आगे आगरा एंड अवध भी जुड़ गया। फिर धीरे धीरे नाम को छोटा किया गया, पहले 1902 में और फिर 1937 में, जब ये बस यूनाइटेड प्रोविंसेस रह गया। हाँ, वही जिसे हम सब यूपी के नाम से जानते थे। मतलब हर बदलता नाम उस दौर के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बदलावों की कहानी कहता है। और फिर वो साल आया जिसने सब कुछ बदल दिया, 1950। भारत आज़ाद हो चुका था, देश का संविधान लागू हुआ और ठीक उसी दौरान 24 जनवरी को इस प्रदेश को मिला अपना आज का नाम, उत्तर प्रदेश। सही मायनों में यही वो दिन था जब इस राज्य की मॉडर्न पहचान की नींव रखी गई थी। तो ठीक है, नाम तो तय हो गया, लेकिन सत्ता का केंद्र, मतलब कैपिटल कहाँ थी? ये इस कहानी का दूसरा और बहुत जरूरी हिस्सा है। क्योंकि लखनऊ के परमानेंट कैपिटल बनने से पहले प्रदेश की राजधानियों ने भी एक लंबा और बड़ा ही मजेदार सफर तय किया है। यहाँ पर ना दो अलग अलग दौर बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ नवाबों का शासन, जहाँ पावर सेंटर पहले फैजाबाद था और फिर 1775 के बाद लखनऊ शिफ्ट हो गया। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ज़रूरतों के हिसाब से राजधानियां चुनी। पहले आगरा, फिर इलाहाबाद और आखिर में घूम फिर कर वापस लखनऊ। अब जरा ब्रिटिश दौर की इस सफर को और करीब से देखते हैं। देखिए, 1858 तक तो आगरा ही कैपिटल रहा, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को लगा कि पावर सेंटर एक ज्यादा सेफ और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट शहर में होना चाहिए, और उन्होंने इलाहाबाद को चुन लिया। करीब 63 साल तक इलाहाबाद ही कैपिटल रहा। फिर 1921 में लखनऊ को आंशिक यानी पार्शियल कैपिटल बनाया गया और 1935 में से पूरी तरह से राजधानी का दर्जा मिल गया, जो आज तक कायम है। चलिए, नाम हो गया, राजधानी हो गई। अब बात करते हैं पहचान के तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प पहलू की, यानी राज्य का प्रतीक चिन्ह। और ये सिर्फ एक लोगो नहीं है, यकीन मानिए, इसके डिजाइन में तो प्रदेश का पूरा इतिहास और कल्चर छिपा हुआ है। जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक लोगो बिल्कुल नहीं है। इस राज चिन्ह का हर एक हिस्सा, हर एक एलिमेंट एक कहानी कहता है। एक ऐसी कहानी जो प्रदेश की शाही विरासत, इसके पवित्र भूगोल और इसके ऊंचे आदर्शों को एक धागे में पिरोती है। तो आइए इस प्रतीक के राज को खोलते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए इसे। सबसे पहले ये एक गोला है, एक वृत्त जो राज्य की एकता को दिखाता है। फिर इसके अंदर ये जो तीर धनुष है, ये हमें भगवान राम और अयोध्या की गौरवशाली विरासत की याद दिलाता है। और ये दो मछलियां, ये असल में अवध के नवाबी शासन की निशानी है, जिन्हें उस दौर में खुशहाली का प्रतीक माना जाता था। और सबसे नीचे ये जो लहरें हैं, ये कोई और नहीं बल्कि प्रदेश की जीवनदायिनी नदियां गंगा और यमुना का पवित्र संगम है। सोचिए, एक ही चिन्ह में कितना कुछ समाया हुआ है ना? तो बस इस तरह नाम, राजधानी और राज चिन्ह के ये तीन अलग अलग धागे एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की एक पूरी, एक मुकम्मल पहचान बुनते हैं। हर एक हिस्सा अपने आप में एक कहानी है, और जब ये सब मिलते हैं तो एक बड़े और गौरवशाली इतिहास की तस्वीर सामने आती। उत्तर प्रदेश की पहचान का ये सफर एक बात तो साफ करता है कि हम अक्सर अपने आसपास की चीजों के बारे में कितना कम जानते हैं, है ना? अब जरा सोच कर देखिए, इतिहास के इन पन्नों में ऐसी और न जाने कितनी अनसुनी कहानियां छिपी होंगी, जो बस किसी के खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।